जी जी, आपका आवाज ठीक आ रहा मेरा आवाज तो ठीक से आ रहा है ना? है। जी जी, कुछ लगाना इधर। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। एक मिनट। अब सही आ रहा है। कुछ लगा देना। हेलमेट कहाँ गया है यार, लगा देना। नहीं रुकेगा। आपके पास बुक और पेन है सुभाष जी वहां पर? जी जी है ना? तो हम लोग जो आज जी चीज चालू करेंगे ना, वास्तु पुरुष मंडला जो अपना है, पहले बेसिक वाले जी यार लेक्चर करेंगे। पर सबसे पहला जी उद्देश्य ये रखेंगे कि जब तक ये कंप्लीट करें हम वास्तु पुरुष देवता वाला, जो 45 देवता है अपने, उनका पूरा जी जी। एक समझ एक खत्म करें। उससे पहले तब हम्म, तक सारे जितने देवता है वो नंबर वाइज अपने को याद रहने चाहिए। और जैसे आपने एक आज ग्रुप में सेंड किया था ना प्लान, तो जब भी आप कोई प्लान देखो तो एक इनप्रिंट आपको आ जाना चाहिए दिमाग में कि कौन सा देवता कहाँ पर बैठा है और उसका नंबर क्या है। ठीक है ना? जैसे मैं बीच में जी आगे जाके कभी भी बीच में से पूछूं कि भाई 5वें नंबर के देवता कौन है, तो एक तो जी जी। देवता की जितनी प्रॉपर्टीज है वो तो ठीक है अपने को याद रहेगी, हम लोग उसको दिमाग में रख के चलेंगे। पर 5वें नंबर के जी देवता कौन है, तो अगर सूर्य देवता 5वें नंबर पे आते हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन में आते हैं वैसा याद रह गया। और उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो घर में जब भी कोई प्लान देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ वो देवता की दिक्कत है या नहीं है। ठीक है? जी तो मैंने जी। आज आपको जो एक सेंड किया था वो यहाँ पे वापस स्क्रीन पे शेयर करूँ क्या आपको? नहीं, वो लिख लिए हम। मिल गया ना वो दूसरा याद वाला भी जो था था? थोड़ा सा। ये बात पुरुष मंडला वाला ना। हाँ, वो अभी जो दूसरा वाला मैंने सेंड हाँ किया वो तो क्लियर था ना? जी जी, वो रिवाइज भी कर लिए हम। ठीक है ना? तो आपको अभी सब नाम सीक्वेंस से याद है क्या? हाँ हाँ। मतलब पहले नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे क्या क्या आता है, वो सब ऐसे सीक्वेंस नहीं, से याद है? लेकिन ईशान से हम शुरू करते हैं, हम्म। जाके ईशान पे खत्म होता है। अच्छा, तो वो जो कॉर्नर के पर 32 देवता है उतने याद है वैसा है? हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा बीच में भी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा था कि रुद्र जय है हम्म। पहले की रुद्र है। अच्छा, तो एक काम करेंगे क्या, हम स्टार्टिंग से 1 नंबर 2 नंबर करके लिख लेंगे पूरी चीज एक बार, आज के दिन वही करेंगे। जी और वो जो एक नोट है ना, ये वाला भी चाहिए तो आप जेरोक्स निकाल लेना, और वो वाला जो आप अभी लिख रहे हो वो अगर बड़े पेपर पे भी लिख के कहीं पे लगा के रखना है तो रख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि देखते रहोगे ना उसको और पढ़ते रहोगे तो याद जी रह जाएगा, वही तरीके से याद जी रहेगा जी ये। ठीक है, तो आज एक ये सबसे पहले काम करते हैं। वास्तु पुरुष मंडला तो कैसे बना था वो तो आपको पता है, ठीक है, तो वो चीज पे वापस नहीं जाते। वो जो जी। चीज पे अपना शिव हाँ, जी वो के वो पता है पसीने वो। से, हाँ, वो दानव और वो हाँ दानव को बाद में छोड़ने पे ये पूरा मंडला बना। तो मंडला में कौन जी देव जो कहाँ बैठे थे, तो हम 1 नंबर से चालू करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से चालू होता है, ठीक है? जी तो जी आप जी लिख लीजिए, पहला वाला था शिखी। जी। जी। ठीक है, दूसरा वाला आएगा प्रजन्य। इसके एट्रीब्यूट बताते चलेंगे क्या? थोड़ा हमको आसानी होगी याद एट्रीब्यूट्स करने में। एट्रीब्यूट्स का क्या करेंगे पता है? एट्रीब्यूट्स हम एक एक क्लास में 3 3 या 4 4 लेके ही चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रहेगा सबका डिटेल में। पर पहले अभी अच्छा मैं अच्छा। क्या है, सीक्वेंस से जो 45 देव है ना वो लिखा देता हूँ। वो हम लोग जी रोज देखेंगे और रोज याद करेंगे ना तो वो सीक्वेंस याद रह जाएगा। और सीक्वेंस भी कैसे रखना है ये तो मैं अभी लिखा रहा हूँ, पर जब आप अगर कुछ पिनअप करते हो ना तो ये फॉर्मेट में करना जो मैंने दिया था ना, ये फॉर्मेट में। ठीक है ना? ये दिख रहा है ना आपको, जी जी। मैंने जो सेंड किया हाँ था? हाँ। उससे क्या होगा कि जी कहाँ जी पर कौन से देवता विराजमान है, वो एक प्लान के ऊपर आपको समझ मिल जाएगी सीधे सीधे। कि भाई अगर जी शिखी जी में अगर बात करूं कहीं पे भी, और 1 नंबर अगर मैं बात करूं मैं, तो आपको सीधा दिमाग में ये छपना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का जो एनर्जी फील्ड है वो शिखी आता है। तो किसी का भी प्लान जी देखोगे तो उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आप देखोगे तो आपको शिखी याद आना चाहिए। ठीक है? जी जी तो इसके लिए जी ये पहले हम लिख लेते हैं, ये याद रखते हैं, ये कॉर्नर से अगले लेक्चर से जब स्टार्ट करेंगे तो 2 2 3 3 एनर्जी फील्ड लेते जाएंगे। और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है या एट्रीब्यूट्स उसकी विशेषताएं है उसके ऊपर आगे से जी। बात करेंगे। ठीक है?
जी ठीक ठीक। तो पहला और दूसरा आपने लिख लिया, शिखी प्रजन्य। जी तीसरा है जयंत। जी चौथा है इंद्र। जी पांचवा है सूर्य। जी छठा है सत्य। जी सातवां है वृष। आठवां है अंतरिक्ष। और नौवां है अनिल। ठीक है, जी ये एक साइड की पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें आप सूर्य के सामने लिख सकते हो, सूर्य का जो है वो सेंटर पॉइंट हो गया, तो वो ईस्ट वाला है। ठीक है। शिखी के सामने आप नॉर्थ ईस्ट सीधा सीधा लिख सकते हो। मतलब एक हम जो ओके। बात करते हैं ना डायगनली प्लॉट को डिवाइड करने की, और जो जी मतलब 45 का जो परफेक्ट डायगोनल जो बोलते हैं, और सीधा और ये 90 डिग्री का जो डायगोनल बोलते हैं, उसमें सीधे जी सीधे एक नॉर्थ ईस्ट में शिखी बैठते हैं, और जी सेंट्रल वाले में सूर्य बैठते हैं, और ये साउथ ईस्ट में जी आप लिख सकते हो ओके। अनिल बैठते हैं। ठीक है। तो वैसे आपको जी कॉर्नर कॉर्नर तो सीधा सीधा जल्दी से याद रह जाएगा। मतलब ऐसा भी कर सकते हो, जब प्रैक्टिस के टाइम पे हम बनाते हैं ना, तो हम लिखते हैं ना जी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो साथ साथ हम ये जी भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि भाई नॉर्थ ईस्ट शिखी का है, या ईस्ट है सूर्य का है, या साउथ ईस्ट है अनिल का है। तो ये जो जी कॉर्नर कॉर्नर वाली तो सीधी सीधी याद रह जाएगी। ठीक है। जी जी। फिर 10वां नंबर है आपका पोष का। 11वां नंबर है वैतात 10वां का। नंबर। 10वां नंबर पोष। लिख लिया 10वां। जी ठीक है। 11वां नंबर है वैतात। फिर 12वां नंबर है बृहकष्ट। जी 13वां नंबर है यम का। 14वां नंबर है गंधर्व का। जी 15वां नंबर है भिंगराज का। 16वां नंबर है मृग का। जी और 17वां नंबर है पितृ का। जी ठीक है। तो 17वें नंबर के सामने आप साउथ वेस्ट लिख सकते हो, और यम के सामने आपको चाहिए तो आप साउथ लिख सकते हो। साउथ। ठीक है। जी वैसे अगर जी देखा जाए ना, तो 9 एनर्जी फील्ड्स है, हर हर तरफ 9 9 का हिसाब है। ठीक है। तो आधी आधी फील्ड आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे यम लिख रहा हूँ ना, तो अगर सेंटर का एग्जैक्ट पॉइंट गिने कोई भी प्रॉपर्टी का, तो उसमें आधा कोना यम में जाएगा और आधा कोना गंधर्व में भी जाएगा। पर यहाँ पे हम यम यम लिख के चलते हैं। ठीक है। ठीक। समझ इसमें में तो आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुआ इधर। हाँ, क्योंकि एक अनिल वाला कॉर्नर मिक्स हो जाता है ना, अनिल और पित्र जो है ना, वो पित्र से वापस चालू होगा। मैंने जो आपको सेंड किया था वो आपने देखा, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, तो अनिल वाला जी जो जी कॉर्नर है, अनिल वाला जो कॉर्नर है, वहां से एक्चुअली लाइन चालू होती है। ठीक। तो 9 9 ऐसे पूरे होंगे जिसमें अनिल कॉर्नर कॉमन रहेगा। ऊपर की बाजू देखोगे तो जी शिखी कॉमन रहेगा। अभी जहां पे हम जी चालू कर रहे हैं ना, उसमें वापस पित्र कॉमन रहेगा। मतलब जो कोने कोने वाले हैं ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों जी लाइन प्लॉट की, क्योंकि प्लॉट 90 डिग्री में है, प्लॉट को हम 90 जी डिग्री में गिनते हैं, तो उसकी साइड्स में वो कॉमन पॉइंट रह जाता है। कोना जो हम बोलते हैं ना, वो कोने कोने में वो देवता बैठे हैं, मतलब वहां से दोनों बाजू चालू होती है। एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की जो साइड हम बोलते हैं ना, वो चालू जी होगी। तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट चालू होगा। और यहाँ जैसे अनिल की बात करें, तो साउथ ईस्ट से लेके ईस्ट की ओर हम जब जाएंगे ना, तो वहां पर भी अनिल देवता विराजमान है कोने में। और साउथ ईस्ट से लेके आप साउथ की बाजू जाओगे, यम की बाजू, तो वहां पर भी अनिल देवता विराजमान है कोने में। मतलब शुरुआत वहीं से ही होती है, दोनों एनर्जी फील्ड की शुरुआत वहीं से ही होती है। तो कोने तीनों का में आधा पॉइंट वो इधर है। आधा उधर। हाँ, आधा इधर आधा उधर, कोने का आधा। पॉइंट वो है। जी जी
तो ये 9 जो हम गिनते हैं ना, उसके कोने के चारों पॉइंट फिक्स रहेंगे, वो दोनों के लिए चालू रहेंगे। ठीक है, इसीलिए इसीलिए ये जो कॉर्नर हम लिखते हैं ना, हमेशा डायगोनल के जो कॉर्नर बनाते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब वो दोनों बाजू, मतलब उनको माना जाता है कि उनकी एनर्जी फील्ड शुरुआत वहां से होती है और कोने में वो देवता बैठे हुए हैं वैसे। ठीक है, तो फिर वापस से जब हम साउथ वेस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे या नॉर्थ वेस्ट की ओर जाएंगे, तो पित्र से वापस शुरू होता है। जो 17वां नंबर हमने लिखा साउथ वेस्ट का कोना, वो पित्र का है। तो पित्र से अगर हम ऊपर जाएंगे तो 18वां नंबर आता है द्वारिक का। ठीक है, 19वां नंबर आएगा सुग्रीव का। 20वां नंबर आता है पुष्पदंत का। 21वां नंबर आएगा वरुण का। 22 का नंबर आता है असुर का। 23वां नंबर आता है शोष का। 24वां नंबर आता है पाप्य क्षमा का। और 25वां जो कोने वाले देवता आते हैं वो है रोग का। ठीक है, तो रोग के सामने आप नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हो डायरेक्शन के हिसाब से कोने वाले देवता में। और एक आपको अगर सेंटर में वेस्ट में अगर कोई देवता इंपॉर्टेंट दिखाना है तो वरुण देव के सामने आप वेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, अभी वापस हम आगे जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ हम जैसे जाएंगे तो कोने वाले देवता, तो ये 25वां जो रोग वाला कॉर्नर है वो कॉमन हो गया। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 26 पे नंबर पे आते हैं नाग। 27वें नंबर पे आते हैं मुखिया। 28वें नंबर पे आते हैं पल्लाट। 29वें नंबर पे आते हैं सोम। 30वें नंबर पे आते हैं पुजग। 31वें नंबर पे आते हैं अदिति। और 32 पे नंबर पे आते हैं दिति। ठीक है, और इधर आपको सेंटर वाला कोई पॉइंट लिखना है तो आप सोम के सामने जो है वो नॉर्थ वाला लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में वापस से कॉमन वाला पहला शिखी जो है वो आ जाएगा, तो आपका कोना कोना पूरा खत्म हो गया। 9x9 की जो एक ग्रिड है वो पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम प्लॉट के अंदर चले जाते हैं, मतलब 32 देवता जो हम बोलते हैं कि कोने कोने में विराजमान है, उनके नाम हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अभी हम अंदर के देवताओं के सामने देखेंगे तो 33वें देवता पे आते हैं आप। आप चाहिए तो मोबाइल में से ही लॉग्ड इन रहोगे ना। जी जी जी। जो मैंने सेंड किया है वो आप देख सकते हो अभी। नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं चाहिए तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो शायद आप जी जी यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ। रुकिए एक सेकंड, शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे? जी। दिख रहा है ना? तो अभी हम लोग ने कोने कोने के तो सब खत्म कर लिए। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं 33वें देवता, वो ये है आप वाले, जो मतलब डायगोनल में आते हैं कोने पे। मतलब कोने से कोना अगर हम डायगोनल कट करेंगे ना कोई भी चीज का, 45 डिग्री में जब कुछ कट करते हैं तो उसकी लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। जी जी जी। तो आप वाला जो एनर्जी फील्ड है वो डायगोनल में आता है, 33 वाला एनर्जी फील्ड। ठीक है,
जी जी फिर 34 वाला जो एनर्जी फील्ड है, 34 नंबर दिया गया है सवितर को, मतलब नीचे से जो एक डायगोनल मारते हैं ना, ये वाला जो एनर्जी फील्ड है ना, जी जी। वो 34 नंबर अनिल का के है। पास कॉल। हाँ, अनिल के पास लग लग के, मतलब अभी ये जो बाकी की पेरीफरी जब खत्म हो गई 9x9 की, उसके बाद पहले सब ये कॉर्नर वाले जो मैंने अलग से कलर दिए है ना, वो पहले आएंगे। आप है, फिर सवितर आएगा, ठीक है। जी उसके बाद 35 नंबर में जय आता है। 35। हाँ, ये 35 वाला, ये देखो, ये कलर का जो है वापस ये जय आ गया कोने का, मतलब ये पित्तर के बाद वाला जो डायगोनल लगता है ना, जी जी जी। हाँ, उसमें 35वां नंबर जय आ गया, जी। ठीक है। और बाद में 36वां नंबर जो आप बात कर रहे थे, रुद्र, 36 नंबर रुद्र। जी वो रुद्र आ गया, ठीक है। मतलब इसमें होता कैसा है कि अभी आपने जैसे बोला ना कि कोने कोने वाले एनर्जी फील्ड, तो शिखी को देखो एक ही दिया है, एक ही कोना दिया है, ठीक है। शिखी प्रजनिया को एक एक ही दिया है, फिर रोग और पाप्य शमा को एक एक ही दिया है, फिर पित्तर और द्वारिक को एक एक दिया है, और अनिल और अंतरिक्ष को एक एक दिखा है। ये देखा आपने? मतलब जब भी आप एक ग्रिड बनाओगे ना शुभर जी, हेलो, हेलो। हाँ, आ रही मेरी आवाज? जी जी जी, थोड़ा फोन आ गया था ये। नहीं, कोई बात नहीं। तो आप जब भी एक ग्रिड बनाओगे ना 9x9 की, और इसमें जी 81 कोने जब बिठाओगे आप, 81 जो एनर्जी फील्ड्स बैठती है इसके अंदर, तो कोने कोने जी की चार चार जो आती है ना, जो कॉमन वाली हमने देखी सब जगह शुरू होने वाली, और उससे एक आगे और एक ऊपर और एक नीचे, मतलब ये दोनों को देखो एक एक ही मिली है। दीति को भी एक मिली है, और यहाँ पे प्रजनिया को भी एक मिली है, एक मिनट। ये और ऐसे बताइएगा। ठीक है। आपको जानना तो है, ये पति की तो एक। वो दो दोनों को भी एक एक मिली, मतलब ये जो कॉर्नर वाली जितनी है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, उसको राइट और नीचे बॉटम में लेफ्ट में अगर देखोगे तो एक एक ही मिली है, ठीक है। बाकी सब जितने भी है ना, उनको छोड़ के उनको दो दो पद मिले हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सूर्य को दो मिले, इंद्र को दो मिले, जयंत को दो मिले, सत्य को दो मिले, बृहस्पति को दो मिले, ठीक है। यहाँ मैं अनिल को टच करके ऊपर अंतरिक्ष को और कोष को छोड़ दूंगा, तो वायतात को दो मिले, बृहकष्ट को दो मिले, यम को दो मिले, गंधर्व को दो मिले, भिंगराज को दो मिले, ठीक है। पितर को छोड़ के मैं अगर टच करके मृग और उसको जुड़ा हुआ द्वारिक वाले दो फील्ड अगर ले लूं, तो उसके बाद के सुग्रीव को दो मिले, पुष्पदंत को दो मिले, वरुण को दो मिले, असुर को भी दो मिले, और शोष को भी दो मिले। उसी तरीके से कोने वाला नॉर्थ वेस्ट वाला रोग को पकड़ के पाप्य शमा और नाग को हम छोड़ दे, जिनको एक एक ही मिला है, तो मुखिया को दो मिले, पल्लाट को दो मिले, सोम को दो मिले, भुजक को दो मिले, और अदिति को दो मिले, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखने में आसानी रहेगी। उसके बाद जब हम 35वें नंबर पे, मतलब ये जो 31 जो कोने के 32 देवता पकड़ लेना, 32 से लेके, मतलब ये दीति वाला खत्म हो जाए आपका, कोने से बिठाना चालू करोगे एक नंबर से, तो 32 तक यहाँ पे पहुंचने के बाद ऐसे पहले आप भर लोगे, ठीक है। उसके बाद ये जो जिनको एक एक मिला है ना, जिनको एक एक मिला है ना टच करके, जैसे नॉर्थ ईस्ट में शिखी को टच करके प्रजनिया और दीति को एक एक मिला, तो उसको टच करके जो कोना कोना आते हैं ना, फिर वो भर लेने के। वो नंबर आएगा, 32वां नंबर आएगा, फिर 33वां नंबर, सॉरी 33वां नंबर आएगा, फिर 34 आएगा, फिर 35 आएगा, और फिर 36 आएगा, ठीक है। मतलब आपकी बाहर की दो लाइनें खत्म हो जाएगी, जी। हाँ हाँ। समझ गए ना? जी, बाहर समझ की गया अपनी समझ दो लाइनें खत्म हो जाएगी, उसमें सारे देवता दो लाइनों के तो खत्म हो जाएगा। फिर जो बचेंगे हम लोग आएंगे, 36वें नंबर आपने लिख लिया ना, रुद्र? गया। हाँ जी जी, 36 नंबर रुद्र हो गया। लिख लिया ना, ठीक है। तो रुद्र के बाद जब हम आते हैं 36 नंबर के बाद, 37वें नंबर पे अभी हम आगे आएंगे। तो 37वां नंबर जो है, इसमें एक और चीज आप कर सकते हो। सेंटर के आप देखोगे तो 6 वाले, मतलब 45वें देवता जो है ब्रह्मा के, 6 वाले जो बीच के कोने आते हैं ना, मतलब ये बाजू से 3 छोड़ दो, ये बाजू से 3 छोड़ दो, नीचे से 3 छोड़ दो, ऊपर से 3 छोड़ दो, ठीक है।
उसके बाद जो ये 6x6 का कोना बचा ना, उसमें आप सीधा ब्रह्मा जी को विराजमान कर सकते हो। 6 कोने उनके हैं। ठीक है। आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक आया। हाँ, आपको आवाज मेरा क्लियर आ रहा है ना? जी आ रहा है। ठीक है। तो एक पहला काम ये भी कर सकते हो, जब ये 9x9 का आप ग्रिड बना लोगे ना, तो ये सेंटर वाला जो सब साइड से 3-3 वाले कोने छोड़ दोगे ना, तो बीच वाले जो 3x3 का बैठेगा, तो उसमें ब्रह्मा जी बिठा लेने का। ये मैं बीच में पहले क्यों बिठाने को बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ये 36वीं एनर्जी के फील्ड में ये ब्लू कलर का जो मार्किंग दिख रहा है आपको, वो कोने कोने के अभी सब देवता आएंगे। मतलब 37वें नंबर पे आर्यमा आ रहे हैं। आप लिखना है तो लिख लीजिए, 37वें नंबर पे आर्यमा आ रहे हैं। 38 पे नंबर पे उसके नीचे सविता आ रहा है। सविता, वो जो पिंक कलर में मार्क किया है। हाँ, 38वें नंबर पे सविता आ रहा है। आर्यमा को आप उसके बाजू में लिखना है तो 3 पद मिल रहे हैं। ब्रह्मा को टच करके 3 पद मिल रहे हैं। सविता आपको लिखना है तो वो कोने वाला है, डायगोनल जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो डायगोनल वाला है। तो साइड में आपको डायगोनल लिखना है तो आप डायगोनल लिख सकते हैं। वो आप, सवितर, जय और रुद्र, मतलब कौन सा वाला, 33 नंबर से लेके 36 नंबर के बाजू में एक एस्ट्रिक मार के वहां पर भी डायगोनल आपको लिखना है तो लिख सकते हो आप ब्रैकेट में। 33वें नंबर जो सविता होगा कि सवित्री होगी? अभी जो 38वां नंबर है वो सविता है, और जो, हाँ, और जो 34वां नंबर था वो सवितर था। पवित्र। तो सविता और सवितर दोनों अलग है। ठीक है, ठीक है। तो 38 पे आप सविता लिखिए और वहां पर भी कोने में डायगोनल लिख लीजिए, तो आपको याद करने में आसानी रहेगा। निशान बना लीजिए। ठीक है। फिर 39वें नंबर पे आपको विवाश्वान मिलेगा। विवाश्वान, ठीक है। मतलब आपको घड़ी का काटा कैसे घूमता है क्लॉकवाइज, अभी पूरा हिसाब वैसे चल रहा है। मतलब आपने ब्रह्मा को बिठा दिया, ये ब्रह्मा को अगर आपने बिठा दिया, फिर उसकी राइट हैंड साइड पे आपने आर्यमा के 3 कोने बिठा दिए, फिर डायगोनल का सविता बिठा दिया। उसके बाद क्लॉकवाइज घूमते जाओगे तो सब बाकी के देवता आएंगे नंबर से। तो 39वें नंबर पे वापस आप कोने में लिख सकते हो, उनको 3 पद मिले हुए विवासवान को। ठीक है, उनको भी 3 पद मिले हुए, ये जो ब्लू कलर का मैंने मार्क किया है वो। ठीक है। फिर 40 के नंबर पे आ रहे हैं इंद्र। ठीक है, तो 40वें नंबर पे इंद्र है। यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में डायगोनल लिख लीजिए। इंद्र को दूसरे शब्दों में हम लोग कभी कभी महेंद्र भी बुलाते हैं। ठीक है ना। तो इंद्र एक यहाँ पर भी विराजमान है और एक 4 नंबर पे भी विराजमान है। तो 4 नंबर और 40 नंबर दोनों, मतलब 4 नंबर एक यहाँ पर है, ठीक है, और ये 40वें नंबर पे। ठीक है। फिर 41वें नंबर पे दिया गया है मित्र। मित्र, मित्र बोलते हैं या मित्र बोलते हैं उसको। इनको भी 3 पद मिले हुए ये। मतलब राइट हैंड में जैसे आर्यमा आ गए, लेफ्ट हैंड में मित्र आ गए, बॉटम में विवासमान आ गए, और टॉप में पृथ्वी द्वार आता है। वो बाद में लिखा था पृथ्वी द्वार का, पर ऐसे आप याद रख सकते हो अगर रखना है तो। ब्रह्मा का एक बार बना लिया ना, तो उसका राइट, बॉटम, लेफ्ट और टॉप 3-3 पद वाले देवता है सब। ठीक है, तो मित्र को भी आप लिख लीजिए, 3 पद मिल रहे हैं। ठीक है। फिर 42वें देवता को आप लिख सकते हो राज्य क्षमा। राज्य क्षमा, उसको भी आप साइड में डैश करके डायगोनल लिख दीजिए ब्रैकेट में। कहाँ पे है जरा दिखाइएगा। ये वाला 42वां राज्य क्षमा, पिंक वाले में जो मार्क किया है ना, ये राज्य क्षमा है। मतलब अगर आप चाहिए तो मैं जूम कर दूं थोड़ा, ये राज्य क्षमा है, दिख रहा है? हाँ। उसके बाद 43वां नंबर वापस से ये 3 पद में आते हैं पृथ्वी द्वार। इसको भी आप बाद साइड में लिख दीजिए कि इसको भी 3 पद मिले हुए हैं। मतलब आप याद ऐसे रख सकते हो, मतलब एक बार ये 6 बिठा दिए, उसके बाद राइट हैंड साइड में आर्यमा, नीचे विवासमान,
लेफ्ट हैंड साइड में मित्र और ऊपर की बाजू पृथ्वी द्वार। ठीक है, जी मैं नंबर के हिसाब से साथ में जोड़ के इसलिए देता रहा हूँ क्योंकि आपको, चलो आप अगर जैसे मैं अभी ये मार्क किया हो ना, कलर जैसे दिया हो ना, वैसे आप देवता बिठा तो लोगे, और आपको खास करके याद रखना, अगर मैं कल सुबह बोलूं 37वां नंबर कहाँ आएगा तो वो भी पता रहना चाहिए, 37वें देवता कौन है तो वो भी पता रहना चाहिए, सीक्वेंस भी पता रहनी चाहिए और नाम भी पता रहना चाहिए और प्लेसमेंट भी पता रहनी चाहिए। कि कोई प्लान देखोगे, जैसे आपने आज बहुत ही एक सरल अच्छा सा प्लान दिया था, सीधा सीधा, ठीक है, तो वैसे प्लान में जो अगर आप ये वाला अगर आप दिमाग में रख के बैठोगे तो सामने सामने अगर याद रहेगा तो आप सीधा सीधा छाप दोगे कि भाई चलो यहाँ पे ये कोना, ये यहाँ पे मेरे को रोग दिख रहा है, या यहाँ पे मेरे को सूर्य जी का जो एक पद है वो दिख रहा है, या कोई भी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी द्वार वाला पद दिख रहा है, ठीक है, नॉर्थ की एंट्री थी, ठीक है, उनकी, तो आपको ये वाला सामने सामने रख के देखोगे तो समझ पाओगे ना कि बल्लाट या सोम से कहीं से एंटर कर रहे हैं। एक पहले वाले पहली टाइम ही देखने में थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, फिर तो आप अंदाजे पे उसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके सोच सकते हो कोई भी प्लान को, 9 पद बना के कि भाई इसमें कौन सा कहाँ पर रहेगा। पर एक पहली नजर में या कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी देखने जाते हो तो पहली नजर में समझ में आ जाएगा कि आप जहाँ पर खड़े हो, फिर आपको अगर ये बैक ऑफ द माइंड रहेगा ना तो दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ तो वो ब्रह्मा जी का स्थान है, कि वो XYZ कोई दूसरे देवता का स्थान है। ठीक है, तो 43वें नंबर पे पृथ्वी द्वार आए और वापस डायगोनल में उसके बाद पिंक कलर में 44वें नंबर पे आते हैं आपवत्स। ठीक है, और 45वें नंबर पे तो ब्रह्मा जी है ही, ब्रह्मा जी के सामने आप लिख सकते हो कि उसको 9 पद मिले हुए, कितने, 9 पद, 9 पद। सबसे ज्यादा उनको मिले हुए, मतलब 3x3 का बीच का पूरा स्थान उनका है, सबसे ज्यादा स्थान उनको मिले हैं। बाकी दो दो स्थान जो मिले हैं वो ये बीच वाले सबको, मतलब ऊपर से एक एक छोड़ के जो बीच वाले जितने आते हैं उनको दो दो है, बाकी एक एक स्थान मिला है ये सब डायगोनल वाले को। और उससे बाद में अगर ज्यादा किसी को मिला है तो ये 4 लोगों को, आर्यमा, विवास्वन, मित्र और पृथ्वी द्वार को। ठीक है, इतना सही है, इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया ऐसा कुछ चीज? ना ना ऐसा कुछ ये नहीं सही समझ है में ना? आ गया। तो बस मेन आज के दिन में पहले इतना ही करेंगे, पर मैं इतना जरूर चाहूंगा कि आप ये नंबर के हिसाब से ये जितनी एनर्जी फील्ड्स है ना उसको एक बार याद करना चालू कर दीजिए। अगर ऐसे नहीं याद रहती है तो एक बार लिख के एक दीवार पे लगा दीजिए और देखते रहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लगाया आप देख रहे हो, जी वैसे जी आपके हाँ। रूम पे कहीं पे कुछ ऐसा कोई एक बड़ी सी प्रिंट एक लगा दीजिए और उसको रोज देखते रहिए। उससे क्या जी होगा जी कि आप देखते रहोगे हर रोज एक बार, जाने अनजाने में वो दिमाग में छप जाएगा, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद रह जाएगा। ठीक है, ठीक। तो कल के दिन में हम जब चालू करेंगे तो अभी एक एक शिखी से मैं वापस सीक्वेंस से ही चालू करूंगा, तो शिखी 2 या 3 लेके उसकी जितनी भी विशेषताएं है उस पर बात करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। और बताइए बाकी सब कुछ बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। ठीक है, फिर यहाँ पे एंड करेंगे सुभाष जी। जी जी ठीक ठीक। ओके, चलो, गुड नाइट।